जजिस के अदलिया में खुफिया अदारों की मुबैना मुदाखलत के खत से हलचल। वजीर आजम शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा से मुलाकात जारी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस मंसूर अली शाह, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल भी मुलाकात में शरीक। अदालत उज़्मा पहुंचने पर वजीर आजम का इस्तकबाल अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर उस्मान अवान ने किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से लिखे गए खत पर बातचीत जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज इजलास में जजेस के खत और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की आईनी और कानूनी हैसियत पर गौर किया गया। छह जजेस के खत ने अदलिया को दोराहे पर खड़ा कर दिया। मुस्तकबिल में आइन और कानून की अमलदारी होगी या माजी की तरह फिर नजरिया जरूरत गलबा पाएगा। कानूनी माहिरीन ने जजेस खत के मदरजात इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिए। कहा उठाए गए सवालात बहुत संगीन सूरत हाल की तरफ इशारा करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही नोटिस लेकर इसका तदारुक करते तो आज ये सूरत हाल न होती। हाल ही में जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी केस में हसास अदारे के साबिक डीजी के मुदाखलती किरदार बारे फैसला सुनाया गया। अदालत ने लगाए गए इल्जामात की तहकीकात न कराई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मार्केट ने 67,000 की हद भी अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 594 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 67,142 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 4 पैसे कमी, डॉलर 278 रुपए का हो गया। बिजली की कीमत कैसे कम होगी, आईएमएफ ने फॉर्मूला दे दिया। कहा नए पावर प्लांट्स को मुकम्मल पैदावारी सलाहियत के मुताबिक चलाया जाए। प्लांट्स को पूरी सलाहियत पर ना चलाने से सालाना 2000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। नुकसान खत्म हो जाए तो बिजली का टैरिफ कम किया जा सकता है। सनती टैरिफ में कमी के लिए हुकूमत को कैपेसिटी चार्जेस कम करना होंगे। 5000 मेगावाट के सरकारी पावर प्लांट्स को मकामी गैस से चलाने की तजवीज़। बिजली की फी यूनिट लागत में 10 से 14 रुपए कमी हो सकती है। बिजली मजीद कितनी महंगी होगी, फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। किस शोबे में बिजली की तलब कितनी कम हुई, नेपरा ने रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन नेपरा ने कहा हुकूमत कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए टैरिफ स्ट्रक्चर पर नजरसानी करे। 400 यूनिट से कम वाले सार्फिन को 592 अरब सब्सिडी दी जा रही है। PIA खरीदने के लिए खलीजी ममालिक के सरमायादार मैदान में आ गए। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कतर से ताल्लुक रखने वाले सरमायाकारों की PIA खरीदने में दिलचस्पी। हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत भी चल पड़ी। काबीना ने एक रोज कबल PIA होल्डिंग कंपनी के बोर्ड की मंजूरी देकर साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को इसका चेयरमैन मुकर्रर किया था। बोर्ड में 7 आजाद डायरेक्टर्स और मुतलका महकमों के 4 सेक्रेटरी शामिल। वफाकी काबीना ने 24 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। PTI रहनुमा बाबर अवान का नाम ECL से निकाल दिया। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। सरदार लतीफ कोसा और अली खान मुलाकात के लिए डयाला जेल पहुंच गए। पुलिस ने गाड़ी को आगे जाने से रोक दिया। सरदार लतीफ कोसा के पूछे पर पुलिस एहलकार ने कहा गाड़ी जाने की इजाजत नहीं, पैदल जाएं।
पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की मकसूद नशिस्तों के असूल की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार ने कहा 3 मार्च को नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 सीट दी गई। हमारी 2 सीटें हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को फौरी बुला लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा अगर इलेक्शन कमीशन वाले नहीं आते तो फैसला कर देंगे। इलेक्शन कमीशन का वकील पेश, अदालत ने जल्द फैसला करने की हिदायत कर। पंजाब असम्बली के इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में लफ्जी झड़पें। मकसूद नशिस्तों पर आने वाली खवातीन को खैराती कहने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और नून लीग के रहनुमा आमने सामने। इम्तियाज शेख बोले मैंने नशिस्तों को खैराती कहा, खवातीन को नहीं। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान के पेश करदा मुतालबात जर भारी अक्सरियत से मंजूर। अपोजिशन की कटौती की तहरीक मुस्तरद कर दी। पंजाब से सेनेट के 16 उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन कमीशन ने हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार हतमी करार। 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार। खवातीन की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। अक़लियत की 1 नशिस्त के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में। मुस्लिम लीग नून 7 जनरल नशिस्तों पर 4 नशिस्तें जीतकर सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली जमात बन गई। वोटिंग 2 अप्रैल को पंजाब असम्बली में होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पेशावर पहुंच गए। वफाकी वजीर खैबर पख्तूनख्वा अमन अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल जायजा लेंगे। मोहसिन नकवी वजीर आला ऑफिस में अमन अमन से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वजीर CTD और FC हेडक्वार्टर्स के दौरे भी करेंगे। मुल्क के बेशतर शहरों में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात की आज फिर बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद में आंधी और बारिश का इम्कान। मरी और गिलियात में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे।